तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट आ चुका है और ऑब्वियसली सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन जिन का भी सिलेक्शन हो चुका है और जो कुछ रैंक से थोड़ा सा बच चुके हैं तो वो नेक्स्ट टाइम अपने इसी डेडिकेशन से ट्राई करें, आप लोग जरूर सफल होगे। सो ऐसे ही एक सफल व्यक्ति से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। सो मिलते हैं अंशिका से। सो वेलकम अंशिका, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक सो यू टू अंशिका, एवरीवन। अपने बारे में कुछ बताइए जिससे कि हमें पता चले कि आखिरकार आपने सीएसआर नेट के बारे में कैसे सोचा। सर, मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया था नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ से और मास्टर्स किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। सो सर, पहले ना मेरे मास जो ग्रेजुएशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ज़ूलॉजी के, उनको देख के मुझे लगता था कि हाँ, मुझे भी प्रोफ़ेसर बनना है। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हाँ, कैसे बनना रहता है। फिर पढ़ाई करते-करते थोड़ा आई वाज़ लॉस्ट, तो मैंने सोचा कि अभी तो जो गवर्नमेंट जॉब है वही देख लेते हैं। बट मास्टर्स में डिसर्टेशन के दौरान अपनी पीएचडी स्कॉलर्स और अपने गाइड से इतना इंस्पायर होके मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे भी सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देके पीएचडी करनी है और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है। अच्छा, मतलब फाइनली एम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। यस वेरी सर, गुड सर कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर एक बहुत ही अच्छा पेशेंस है। तो हाँ, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आखिरकार चलो ठीक है, अब तो आपको आपके टीचर से पता चल गया था कि आपको करना क्या है और आपको एकेडमिक्स में जाना है। बट आईएफएस का आपको कैसे पता चला, या सर आपने कैसे आईएफएस डिसीजन बनाया कि मुझे अगर लेना है कोर्स तो आईएफएस का ही लेना है? ये सर आईएफएस से हम बहुत पहले से जुड़े हैं। जब मास्टर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम थे तब हमने यूट्यूब से केसी सर से पढ़ा था, तो अभी भी मेरे पास वो नोट्स रखे हैं। तो केसी सर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, तो जब ये डिसाइड हुआ कि हाँ, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देना है, तो एक ही ऑप्शन था, मुझे एक ही ऑप्शन पता भी था कि आईएफएस है, केसी सर पढ़ाते हैं और मैंने प्रांशु सर से भी पढ़ा था, तो वही जॉइन करना था अल्टीमेट एम। और किसी से तो ये मेरा कोई इरादा ही नहीं था पढ़ने का। तो फिर मैंने 5 अगस्त का जो लाइव बैच था, तो वो मैंने जॉइन किया था और वहीं पे सर टीचर से पढ़ के जैसे सर ने पढ़ाया, जैसे सर ने बताया, आप ही लोगों को सबको फ़ॉलो किया एग्ज़ैक्ट और उसी हिसाब से सब किया है। तो आपका पर डे का शेड्यूल क्या हुआ करता था? वैसे आपका मास्टर्स तो कंप्लीट ही हो गया होगा वैसे। ये सब मेरा तो मास्टर्स आफ्टर मास्टर्स के बाद आपने जब ऑनलाइन बेच लिया था तो ऑनलाइन बेच को आप कैसे मतलब किस तरीके के शेड्यूल के थ्रू पढ़ते थे? सर हमारा 8 बजे से क्लासेस शुरू होती थी, तो पहले तो एक क्लास 8 बजे शुरू होती थी, डेढ़ से 2 घंटे की जाती थी, फिर दूसरी तो स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा नहीं हुआ था, दिस वाज़ माय सेकंड अटेम्प्ट, तो तब मैं क्लासेस रेगुलरली अटेंड करती थी और फिर नोट्स बनाती थी, तो काफ़ी टाइम उसी में लग जाता था मुझे, तो मुझे ओवरवेलमिंग थोड़ा हो गया था कि कैसे कंप्लीट करेंगे, तो रेगुलर मैंने क्लास करी, फिर केसी सर ने जैसे बताया, विशाल सर ने एग्ज़ैक्टली वैसे नोट्स बनाए और उसी को फ़ॉलो किया था, तो मुझसे कुछ गलतियाँ रही फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तब तो मुझसे नहीं हुआ। पढ़ा मैंने तब भी सर रात में भी जग के 12-12 घंटे, बट ये होता है कि हमें तब कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में पता नहीं होता कि एग्ज़ाम टैकल कैसे करना है। तो सेकंड अटेम्प्ट में सर मैंने वही बैच जो था उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करी थी, उन्हीं से पढ़ा। तो और यूट्यूब से आप लोगों को सबको फ़ॉलो किया। तो मैंने फिर मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए, जो मेरी थोड़ी-सी फ़ॉल्ट रही थी। तो मैं सुबह तो मेरा नहीं पढ़ती थी, मैं सुबह सोती थी, थोड़ा मेरा शेड्यूल उल्टा था। मैं रात में 10 बजे से सुबह 5-6 बजे तक मेरा जाता था शेड्यूल। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 12 घंटे तो लगभग पढ़ा ही था कि उधर 6 घंटे रात में पढ़ लिया, फिर दिन में उठे तो पढ़ लिया। मतलब मेन एम यही था कि बस यहीं बैठे रहते थे, जहाँ अभी आपको दिख रहे हैं और यहीं पे पढ़ते रहते थे। तो उठे क्लासेस की, नोट्स बनाए, फिर जो क्लासेस मेरी रह गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मैंने सारी अटेंड की, फिर उनके भी नोट्स बनाए, सारे डीपीपी सॉल्व किए, फिर संडे टेस्ट सॉल्व किए। फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम आने वाला था 1 मंथ पहले, तो रिवीज़न शुरू किया और वेरी शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, केसी सर कहते हैं, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो और बहुत छोटे-छोटे नोट्स बनाओ। तो फिर वो बनाए और मॉक टेस्ट फाइनली मैंने दिया था, तो आईएफएस के तो मॉक टेस्ट लगा लिए थे, तो केसी सर ने कहा था, "आप और भी मॉक टेस्ट लगाएँ, आपको जहाँ से मिले मॉक टेस्ट लगाते रहो।" तो वैसे ही लगाए और उसी से हो गया। चलो बहुत बढ़िया। सो अब नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा वैसे। सर मेरा 90 99.54 परसेंटाइल थी और एआईआर 61 है मेरी सीएसआईआर जेआरएफ में। बहुत बढ़िया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन।
देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आप तो ऑनलाइन बेस से थे, और वैसे आपके पास में कोई हार्ड सोर्स भी हुआ करता था? जैसे कि आपने ऑनलाइन से तो सिर्फ नोट्स बनाए होंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने कई हार्ड सोर्स का इस्तेमाल किया हो? सर सेम सोर्स मैंने मतलब पूरा वो कोर्स खरीदा था आईएफएस का, तो मेरे पास सारी बुक्स हैं सिलेबस की, सारी यूनिट्स की और एप्टीट्यूड की। और सर उसके अलावा मैंने आईएफएस की जो पीवाईक्यू बुक है वो ली थी, वो सॉल्व करी मैंने रिलीजियसली बार-बार। एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर किए। और मैंने जो अप्लाइड की बुक थी पार्ट सी की जो सर के आईएफएस की है, उसको मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सॉल्व किया। उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। तो वो बुक मैं कहूँगी कि अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो तो वो बुक बहुत ज़रूरी है। उससे हमें पता चलता है कि कैसे खतरनाक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसे कैसे टैकल कर सकते हैं हम। बिल्कुल, उस बिल्कुल। बुक में अभी सीएसआर ने वैसे ही पैटर्न थोड़ा-सा बदला है कि अब वो नॉर्मल को अप्लाइड के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। बट हमें सिर्फ वो पैटर्न पढ़ना एक बार आ जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी है, मुझे जहाँ तक लगता है। और यस, वैसे सारे बच्चों ने अच्छा ही किया है, और वैसे भी हम लोगों ने मैपिंग सीरीज़ में सारे के सारे टेक्निक्स तो बताई थे। सारे टीचर्स ने अप्लाइड तरीके से ही सिखाना चाहा कि इस बार अप्लाइड ही क्वेश्चन आएँगे, और देन फाइनली पेपर भी वैसे ही आया था अप्लाइड। यस सर, आप लोगों ने जैसे बताया था, मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी फ़ॉलो किया था। यहाँ तक कि कई क्वेश्चन तो सेम थे। एक सर क्वेश्चन तो केसी सर ने बताया वो तो एग्ज़ैक्ट सेम आया था, तो मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ा, मैंने तुरंत टिक कर दिया उसको। और आपने भी सर मेथोडोलॉजी पढ़ाई थी, तो वो तो बहुत हेल्प करी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को, वरना तो पहले समझ ही नहीं आता था कि ये लाइनें क्या हैं, बट फिर समझ आने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे हमारी तो ठीक है मेहनत, बाकी मुझे लगता है कि स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। बिकॉज़ यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग देखते हैं, बट जो सेल्फ के लिए डेडिकेशन से पढ़ता है, वही लाइफ में प्रॉपर तरीके से सक्सेस होता है, एंड देन फाइनली आपका रिज़ल्ट आपकी सक्सेस बता रहा है। तो यस कांग्रेचुलेशन अगेन। एंड देन सर। लास्ट हमारे इस पूरे सेशन का क्वेश्चन आपसे, कि आखिरकार ऐसी क्या गलतियाँ थी या कौन-सी ऐसी अच्छाई थी जब आपके प्रिपरेशन के दौरान, जो कि आपको लगा हो कि यार ये अगर नहीं होता या ये बहुत ज़्यादा होता तो शायद मेरा रिज़ल्ट मतलब 1 डिजिट रैंक आने के चांसेस हो जाते? यस सर। तो सर कई गलतियाँ जो मेरी हुई थी, मैं सारी गलतियाँ बताऊँगी। पहले तो मेरा क्यों नहीं हुआ था वो इस वज़ह से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन का ही पेपर है, थ्योरी पढ़ने से तो ऐसे नहीं हो जाएगा। उसके अलावा मेरी थोड़ा-सा फ़ॉल्ट यहाँ रह गई सर, मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है और मैं उतना ध्यान भी नहीं दे पाई। अगर मेरे एप्टीट्यूड थोड़ा मैंने ध्यान दिया होता, थोड़े मेरे नंबर और ज़्यादा होते। और पैनिक सर एग्ज़ाम में नहीं करना है कि कई बार होता है क्वेश्चन देख लेते हैं तो वहीं पे ऐसा लगता है कि क्या हो गया ये? कैसा पेपर है? भले ही पेपर मुश्किल ना हो, हमारा माइंडसेट हमें ये समझाने लगता है कि हाँ, ये मुश्किल है, हम नहीं कर पाएँगे। तो इस बार भी पहले पेपर में मैं पैनिक करी थी, इस बार भी थोड़ा पैनिक हुई जब मैंने देखा कि अरे! ये 4-5 क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। फिर धीरे-धीरे टैकल किया, तो उसमें सर थोड़ा मेरा पार्ट सी में गलत हो गया। पार्ट बी मेरा बहुत अच्छा हुआ था, 32 क्वेश्चन्स किए थे मैंने, सिर्फ 4 ही 5 गलत थे, बट पार्ट सी में मेरी नेगेटिव बहुत हो गई। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि और अप्लाइड क्वेश्चन लगाएँ। जैसे यूट्यूब पे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे क्वेश्चन, वो करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें खुद से इतना नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसे करें। पर जब आप लोग पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर, तो हमें समझ आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी करा जा सकता है और वो एग्ज़ाम में हेल्प करता है। बिल्कुल, तो मेरी बिल्कुल। तो मेन फिर यही गलती थी कि क्वेश्चन अभी भी मेरे लैग ही कर रहे थे, तो अगर वो ना हुआ होता तो शायद थोड़ा और ऊपर मार्क्स आ जाते। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू, एंड देन अगेन कांग्रेचुलेशन कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और आगे भी आप इसी तरीके से ग्रोथ करते रहें। थैंक यू यस सर, अंशिका। थैंक यू। सर।